नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल एस्ट्रो डीएनए में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैनल पे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जहाँ पे हमने प्रश्न कुंडली के बेसिक को समझा। आज 4th वीडियो में हम समझेंगे माइनर एप्लीकेशन। अब आप सीख पाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए या एज इट इज़ जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला हमारा है, जब भी कोई प्रश्न कुंडली आप बनाएंगे, ठीक है, तो प्रश्न कुंडली आपने कैसे बनानी है। हमने बात की थी कि जहाँ पे भी आप हैं आप क्वेश्चन ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते वो जेन्युइन होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपको, ठीक है। टेस्ट करने के लिए नहीं लगाना आपको। तो सबसे पहले हमने देखा, जब भी हमारे पास कोई क्वेरी आई उसका लग्न और लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि लग्नेश क्यों इम्पॉर्टेंट है और लग्न क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में बताया था कि लग्न को देखेंगे, क्या वो पृष्ठोदय है, शीर्षोदय है, चर है, अचर है, ठीक है, या ड्युअलिटी लिए हुए है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 लग्न। तो हमें पता चला यहाँ फिक्स लग्न है। फिर लग्नेश देखना है। अब लग्नेश को जब आप देखेंगे, क्योंकि देखिए लग्नेश कौन है, क्वेश्चन करता, प्रश्न करता ही लग्नेश है ना। तो आपको देखना है लग्नेश में कितना बल है, लग्न पे, लग्न के ऊपर क्या प्रभाव है और लग्न कितना मजबूत है। देखिए, जब तक क्वेश्चन करता, लग्न और लग्नेश बली नहीं मिलेगा तो वो देखिए रिजल्ट ना थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे या पूरी तरीके से कमज़ोर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है लग्न की राशि। आप पुराने नोट्स में जाइएगा, वहाँ चेक करिए क्या वो शीर्षोदय में है, क्या वो मेरी क्वेरी के लिए पॉजिटिव है, मुझे मूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमने लग्न को चेक किया। उसके बाद लग्नेश, लग्नेश कितना बली है। अब आपको बल कैसे चेक करना है, आप देखेंगे अगर लग्नेश केंद्रों में या त्रिकोणों में या मित्र राशि, एग्जॉल्टेड मूल त्रिकोण राशि का है, ठीक है, तो उसे मजबूत माना जाता है, ठीक है। फिर आपको देखना है सेकंड पॉइंट, जहां मैंने लिखा है भाव और भावेश। भाव का क्या मतलब है कि आपकी प्रश्न कुंडली में क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ आया। जब आपने चार्ट लगाया तो जो सामने क्वेरी जिसने भेजी है, किस घर से जुड़ी हुई क्वेरी है उसकी। सपोज जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया, क्या मेरी जॉब इस महीने लग जाएगी, तो उसका क्वेश्चन किससे है, 10वें घर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा भाव हुआ 10वां घर और भावेश कौन हुआ, 10वें घर का मालिक मंगल, ठीक है। तो मैं किसे देखूंगी, मैं 10वें घर को देखूंगी, भाव को देखूंगी 10वां घर, और भावेश को देखूंगी, मंगल को भी देखूंगी, ठीक है। उसके बाद है कारक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है जॉब की बात हो रही है, तो हम सब जानते हैं प्रोफेशन का कारक, कर्म कारक शनिदेव हैं। तो यहाँ पे हम अगेन शनि की स्थिति देखेंगे। तो यहाँ पे शनि को आपको डबल एनालाइज करना है। पहले तो वो लग्नेश है और दूसरा वो कारक है, जॉब का, बिजनेस का, कर्म का कारक है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कई लोग कन्फ्यूजन होगी कि हमारा जो बिजनेस का कारक तो बुध भी है, ठीक है। तो उसको भी मैं आगे बताऊंगी कि शनि के साथ उसको कैसे आपको मिला के प्रेडिक्शन करनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट है चंद्रमा। ये तो हर एक चार्ट में, हर एक क्वेरी में इंपॉर्टेंट रहेगा ही। अगर आप प्रश्न कुंडली कर रहे हैं बिना चंद्रमा के सॉल्व ही नहीं होगा वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है होरा स्वामी। अब ये ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगी कि होरा स्वामी कैसे निकालना है सेल्फ कैलकुलेशन से, तो वो मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल मेथड क्या है कि जब भी आपके पास गूगल है ना, तो गूगल में जाइए आप और वहाँ पे आपने डालना है होरा लॉर्ड और अपने प्लेस का नाम, राइट। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं डालूंगी होरा लॉर्ड दिल्ली, तो आज का आ जाएगा होरा लॉर्ड दिग पंचांग होगा उसमें, वहाँ वो दिखाएगा, ठीक है, कि होरा लॉर्ड अभी किस किस ग्रह की होरा चल रही है, टाइम पीरियड भी मेंशन होगा। लेकिन अगर आपको सीखना है आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलिए, तो हमें ये पॉइंट मिले कि जहाँ हमने देखा, अब इस क्वेरी को ना
मैं इन्हीं पॉइंट के अंडर सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन आया, क्या मेरी जॉब इस महीने लग जाएगी। तो मैंने देखा पहला पॉइंट, लग्न मुझे शीर्षोदय मिल गया, तो इस ग्लांस पे मैं पॉजिटिव हो गई कि मुझे अच्छा लग्न मिल गया। पहले पॉइंट पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, कि मुझे लग्न तो मिल गया शीर्षोदय, जहाँ पे कि एक शुभ लग्न उसको माना जाता है। परंतु शनि का लग्न है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है, परंतु एक ग्लांस पे वो पॉजिटिव है बिकॉज वो एक शीर्षोदय राशि है, ठीक है। तो शीर्षोदय जो है हमें पॉजिटिव बताते हैं। फिर हमने देखा लग्नेश तो अच्छा है, अपनी राशि का बैठा है ना, तो प्लस कर दिया, अपनी राशि का है, केंद्र में है, ये भी प्लस हो गया। फिर हम गए भाव पे, तो क्वेश्चन किस भाव से जुड़ा हुआ है, 10वें घर से। तो मैंने देखा कि भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, ठीक है, और देख रहा है क्या कोई, तो मैंने देखा भाव का मालिक भाव को देख रहा है, ठीक है, भाव का मालिक भाव को देख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि मैंने किन चीज़ों को वेटेज दी, लग्न, लग्नेश, भाव और भावेश। अब मंगल को भी मैं जज कर लूँगी कि नीच का है, पीड़ित है, क्या स्थिति है, ठीक है। तो मैं देखूँगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने सारे ग्रह ड्रॉ नहीं किए, तो मंगल को मैं यहाँ पे बहुत अफ्लिक्टेड, पीड़ित नहीं मान रही हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि मंगल यहाँ पे ठीक है, ओके है, अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं गई कारक पे, अगेन शनि को देखा मैंने, क्योंकि ये जॉब के लिए एक चार्ट आया ना। अगर यहीं पे समझिएगा, अगर कोई दूसरा लग्न होता तो मैं लग्नेश के तौर पे तो लग्न के मालिक को देखती, जो भी बनता, लेकिन शनि को फिर भी देखती क्योंकि वो जॉब के लिए देखा ही जाएगा। चंद्रमा की स्थिति में ज़रूर देखूंगी, चंद्रमा पक्ष बली है या नहीं है, ठीक है। पूर्णिमा अमावस्या से उसका आप उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। राहु केतु के साथ अगर वो है थोड़ा वीक होगा, आप देखेंगे किस राशि में बैठा है ना। इस प्रकार से आप चंद्रमा की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होरा स्वामी। अब यहाँ पे होरा स्वामी सपोज हमारा बना शुक्र, ठीक है, हम मान के चलते हैं होरा स्वामी आपका शुक्र बना, वीनस। अब आप क्या करेंगे, उस वीनस को आप देखेंगे कि वो कहाँ है, हम देखेंगे वो 11th हाउस में है, ठीक है। तो आज हमने क्या समझा कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपके पास कोई भी चार्ट आए, इनके बिना प्रश्न कुंडली सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए आपको इन सब के नोट्स बनाने होंगे, समझना होगा, और ये चीज़ आपको आगे रट के आनी है कि इनके बिना आपका चार्ट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेरी किसने की, लग्न से क्वेरी आई, तो लग्नेश का बली होना, लग्न का बली होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, भाव की बात बोली कि जिस भाव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया उसका इम्पॉर्टेंस बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कारक, अब यहाँ पे कारक को थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ क्वेरी थी प्रोफेशन की, ठीक है, तो हमने शनि को लिया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता कि मेरा वीज़ा लग जाएगा क्या इस टाइम तक, ठीक है, तो वहाँ पे आप किसे लेंगे, कारक मरकरी को, ठीक है। और हमारा भाव कौन सा होगा, 3rd हाउस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम ज्योतिष में 3rd हाउस से देखते हैं, चाहे वो वीज़ा हो या उसका डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो वो 3rd हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। और कारक कौन रहेगा, मरकरी, तो वहाँ कारक बदल गया। अगर मैरिज की बात है तो हम कौन सा हाउस देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे, क्योंकि शादी का हाउस है। और उसके अलावा हम देखेंगे शुक्र को, चाहे फीमेल चार्ट हो या मेल चार्ट हो, क्योंकि शादी का कारक शुक्र है, ठीक है। भोग विलास है ना, हमारे ऑपोजिट सेक्स का कारक जो है वीनस है, इसलिए हम वीनस को वहाँ देखेंगे, चाहे क्वेश्चन लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो, हमारे कारक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। होरा स्वामी को हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और चंद्रमा की स्थिति को भी हम देखेंगे। तो इतनी चीज़ें आप समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये श्लोक लिया गया है ताजिक नीलकंठी नामक बुक से, जो एक अच्छी क्लासिकल बुक है। अब यहाँ पे हम उन सभी को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे।
हाँ, तो ये श्लोक है। अब यहाँ देखिए, वो कह रहे हैं जिस वस्तु का विचार है, जिस भाव का विचार किया गया वो कार्यस्थान है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि जिस हाउस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो कार्येश बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे आपका चार्ट स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। लग्नेश, लग्न से कार्येश का संबंध बने। ठीक है, कार्यस्थल से दृग योग हो। कहना क्या चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लग्नेश का संबंध कार्य स्थान से बना तो आपका चार्ट पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन आया जॉब का, तो अगर मान लीजिए लग्नेश 10वें घर में जाके बैठ गया, क्योंकि 10वां घर हमारा कार्य स्थान है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, या लग्नेश का कार्य स्थान से या कार्येश का लग्न से संबंध हो जाए तो पॉजिटिव हो गया आपका चार्ट। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, अगर कार्येश 10th लॉर्ड आपका लग्न में आ गया या लग्नेश आपका 10th में चला गया, उसके साथ अगर इनका एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है लग्नेश व कार्येश दोनों एक दूसरे को आपस में देखते हो। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कि जहाँ जिस हाउस से क्वेरी आई है अगर वो एक दूसरे को देख ले, एक दूसरे को एक्सचेंज बना ले एक दूसरे से, तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का संबंध हो गया, आपको क्वेरी भेजी और क्वेरी जिस हाउस से आई, दोनों का आपस में संबंध बन गया। ठीक है, अच्छा, अब अगला पॉइंट है कि ऊपर दिए गए तीनों योगों में यदि लग्नेश कार्येश से चंद्रमा का भी दृग योग हो तो पॉजिटिव चार्ट हो जाएगा और आपको रिजल्ट अच्छे और जल्दी मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आया 10th हाउस से जुड़ा हुआ, और इसी केस में चंद्रमा अगर लग्नेश और कार्येश दोनों से संबंध बना लेता है तो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चंद्रमा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है प्रश्न कुंडली में, तो इसीलिए अगर वो हमारे लग्नेश और जिस हाउस की क्वेरी है उसके साथ संबंध बनाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आपको आगे चार्ट पे भी ये करके बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट है कार्येश का कार्य स्थान या लग्न से दृग योग हो जाए। ठीक है, सेम चीज, हमारा जिस हाउस की क्वेश्चन है ना, उसका संबंध लग्न से हो जाए या कार्य स्थान से हो जाए। यदि लग्न पर लग्नेश या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि का योग ना हो तो कार्य में 25% ही सफलता मिलेगी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका लग्नेश कहीं भी बैठ गया और वो लग्न को नहीं देख पा रहा, ठीक है, या आपका चंद्रमा लग्न को नहीं देख पा रहा, तो फिर क्या है कि सफलता ना थोड़ी कम हो गई, परसेंटेज उसका थोड़ा डाउन हो गया। नेक्स्ट है लग्न पर लग्नेश या शुभ ग्रह की दृष्टि हो और कार्येश कार्य स्थान से दृग योग ना करे, अपितु कार्य स्थान से शुभ ग्रह का दृग योग हो तो 50% सफलता उसको मिलेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि लग्न पर लग्नेश या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। देखिए लग्नेश तो वैसे ही बहुत शुभ होता है, पराश्रय आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, और कार्येश कार्य स्थान से दृग योग ना भी कर पा रहा हो, मतलब 10th का लॉर्ड 10th हाउस को ना भी देख पा रहा हो, परंतु लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या लग्नेश की खुद की दृष्टि हो तो भी 50% सफलता मानी जाएगी कि चार्ट आपका 50% तो पॉजिटिव हो ही गया। साथ में फिर आप लग्न की राशियां देख लेंगे कि वो शीर्षोदय है, नवांश देख लेंगे कि वहां से क्या कंफर्मेशन आ रहा है, क्या नवांश भी शीर्षोदय है। ठीक है, तो फिर आप क्वेरी के लिए उसे अच्छा बोल सकते हैं। एक पॉइंट और है, एक ही शुभ ग्रह एक साथ लग्नेश व लग्न को देखे तो 75% सफलता कहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्लासिक्स ना बहुत सारी बुक्स हैं प्रश्न कुंडली के ऊपर, लेकिन मैं आपसे जनरली अपनी रिसर्च का जो मेरा पार्ट है ना, जिस पे मुझे सक्सेस मिला है, वो मैं ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम में क्वेरी सॉल्व कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जी एक शुभ ग्रह एक साथ लग्न और लग्नेश को देख लें। ठीक है, तो सफलता 75% है। अब यहाँ ना एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर कोई ग्रह देख रहा है लेकिन वो तात्कालिक तौर पे अच्छा नहीं है, उस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपने
सिंह लग्न का, लियो लग्न का चार्ट बनाया, ठीक है। अब हमने बोला चंद्रमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भाई लग्न को देख ले, लग्न में बैठ जाए, या फिर जिस हाउस से जुड़ी हुई क्वेरी आई है वहाँ बैठ जाए, उस हाउस को देख ले तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर लियो का चार्ट आ गया ना, तो फिर देखिए वहाँ पे चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, तो अब आपको ना उस चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि वो पहले ही लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे क्लाइंट की क्वेरी फॉरेन है ना, क्योंकि फॉरेन हम 12वें घर से देखते हैं, तब तो वो पॉजिटिव है, एट अ ग्लांस ही आप बोल देंगे कि उसको अगर दूर यात्रा करनी है, फॉरेन यात्रा, या फिर वो ऐसे किसी प्रोफेशन में है जो 12वें घर से देखा जाता है, फिर तो पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लग्नों में ना चंद्रमा खराब घरों को गवर्न करेगा। तो इसी प्रकार से इस रूल में, जो लास्ट वाला रूल है ना, इसमें ये ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला कि एक ही शुभ ग्रह लग्न और लग्नेश, एक ही शुभ ग्रह लग्नेश व लग्न दोनों को देख ले तो सफलता 75% मानी जाएगी। तो आपको इसको लिटरल नहीं लेना है, ठीक है, आपको इसको लिटरली नहीं लेना। आप क्या करेंगे, उसकी लॉर्डशिप देखेंगे कि शुभ ग्रह तो है, लेकिन मेरी पत्रिका के लिए कैसा ग्रह है, ठीक है, पीड़ित तो नहीं है। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपने देखना है कि वो लग्न लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है तो मेरी क्वेरी पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इसको वाइंड अप करते हैं, और अगली क्लास में ना ये सब योगों को मैं एप्लीकेशन करके आपको दिखाऊंगी कि चार्ट पे आप इसको कैसे लगाएंगे। और मेरे खुद के जो 2-3 रूल्स हैं ना, जिनके ऊपर मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और दोस्तों मुझे थोड़ा सा लगता है ना, टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज़ है मेरे यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम की भी प्रॉब्लम है, तो बहुत सेटअप अच्छा नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। लेकिन देखिए हमें तो पढ़ना है, ज्योतिष में ना देखिए सेटअप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंटिन्यू पढ़ते रहें हम, है ना। और आप सब भी रिसर्च करिए, अपना डेटा बनाइए, और कोई प्रश्न अगर आपके पास आता है और इम्पॉर्टेंट है तो कमेंट में डालिए। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।